आज हम सीखने वाले हैं ब्लाउज, वो भी प्रॉपर बॉडी मेजरमेंट से। बॉडी मेजरमेंट, अगर आपने बॉडी मेजरमेंट से ब्लाउज स्टिच करना सीख लिया तो समझो आपको सभी प्रकार की ब्लाउज आ गई, क्योंकि बॉडी मेजरमेंट एक ऐसी मेथड है जिससे आप अपना स्टिच करें या दूसरों का, कोई चेंज नहीं है। चेंज क्या है वो मैं आपको नॉर्मली जब भी हम स्टार्ट करेंगे कटिंग, तब मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट सब क्लियर करूंगी, ठीक है। इसमें से यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो ब्लाउज है ये सभी प्रकार की ब्लाउज है। यहाँ पे ये हम एक वीडियो करके हम सभी प्रकार की ब्लाउज सीखने वाले हैं, वो भी प्रॉपर बॉडी मेजरमेंट से, ठीक है। इसके लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, तो ही आपको ये सभी प्रकार की ब्लाउज सीखने को मिलेगी। अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसेस कट से, वो भी दोनों नेक डीप, ये फ्रंट वाला और बैक वाला, ठीक है। और इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हो आप, ये सभी मैंने कवर किया है। ऐसी ही सिलाई में आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है, कि ब्लाउज को कवर कैसे करते हैं। यहाँ पर हम जिसका ब्लाउज बनाने वाले हैं उसकी मैंने सारी मेजरमेंट ले ली है ब्लाउज की। आपको भी अपनी ब्लाउज की मेजरमेंट ले लेनी है, और कैसे लेनी है वो मैंने ब्लाउज की मेजरमेंट कैसे ले वो वीडियो में क्लियर किया है, तो आप जाके देख सकते हो मेरी चैनल पे, ठीक है। कि बॉडी मेजरमेंट से नाप कैसे लेते हैं ब्लाउज का, वो ये सब आपको लिख के रखना है। और आपको ये भी क्लियर करना है कि आपको फ्रंट कैसा चाहिए, बैक कैसा चाहिए। यहाँ पे नॉर्मली ड्रॉ कर दो ताकि आपको याद रहे जब भी आप ड्रॉ करने या कटिंग करने के लिए बैठो ब्लाउज की, तो वरना भूल नहीं जाओ कि उसका गला कैसा था, आगे का कैसा था, पीछे का कैसा था। इसलिए जैसे नॉर्मली ड्रॉ बनाना है और यहाँ पे मेजरमेंट लिख लेना है, ठीक है। तो इस ब्लाउज का मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाने वाली हूँ, वो भी लास्ट में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेजरमेंट सबसे पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ कि कितना मार्जिंग छोड़ना है, कितना लूजिंग छोड़ना है, कितना प्लस करना है, कितना माइनस करना है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद हम ड्रॉ चालू करेंगे। तो सबसे पहले लेंथ उसकी है 15.5, यहाँ पे मैं +1 इंच करूंगी। +1, आपको भी आपकी जो लेंथ है उसमें +1 करना है, और जो भी मार्किंग है यहाँ पे लिख लेना। उसका जो मार्किंग है वो 16.5 है। और शोल्डर, तो शोल्डर उसका है 14.5। तो हमें 14.5 है, तो हमें इस चार्ट में से देख लेना है कि उसका नेक के हिसाब से कितना माइनस हो रहा है। अगर ये माइनस चार्ट आपको देखना नहीं आ रहा है तो मैंने माइनस चार्ट वाला एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, आप उसमें से जाके देख लेना, और उसकी लिंक भी मैंने उस बायो में दे दी है, आप उस पे भी चेक कर सकते हो। तो उसका फ्रंट का नेक है 7 इंच और स्वीट हार्ट नेक है, और उसका जो तैयार शोल्डर है 2.5 इंच। तो उसका फ्रंट का जो माइनस हो रहा है वो माइनस हो रहा है यहाँ पे 2 इंच। और बैक राउंड नेक है और उसका डीप है वो 11 इंच है, मीन्स उसका जो बैक वाला माइनस हो रहा है वो 3.5 इंच हो रहा है। आपको भी ऐसे माइनस करके लिख लेना है, ठीक है। दोनों अलग अलग नेक डीप है तो हमारा अलग अलग ही माइनस होगा। और आर्म होल, दोनों नेक डीप है तो उसका जो आर्म होल का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा चेस्ट डिवाइड 6 + ½ इंच। आपको भी आपका यहाँ पे जो आर्म होल है वो लिख लेना है। आपकी जो चेस्ट है उसको आपको डिवाइड 6 करना है और उसमें +½ इंच करना है। और चेस्ट, तो चेस्ट में हम लूजिंग नहीं देंगे क्योंकि हमारा दोनों नेक है वो डीप है। आपको भी नहीं देना है, आपकी जितनी चेस्ट है उसका डिवाइड बाय 4 करना है आपको। और यहाँ पे वेस्ट, तो वेस्ट में हम लूजिंग नहीं देंगे, जब भी हम ब्लाउज बनाएंगे तभी। वेस्ट में 0 लूजिंग है तो वेस्ट डिवाइड बाय 4। और फ्रंट नेक बैक नेक उसमें हमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना है। शोल्डर टू अपेक्स और अपेक्स टू अपेक्स, और ये हमारा स्लीव का मार्किंग है। तो अभी मैं यहाँ पे चेक करके यहाँ पे लिख लेती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे उसका जो नाप है वो लिख लिया है। आपको भी अपना नाप ऐसे लिख लेना है। और सबसे पहले हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे स्ट्रेट लाइन से। यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी ताकि हमारा जो अनइवन कपड़ा है वो वैसे ही निकल जाए। और
हमारा जो शोल्डर है उसका डिवाइड हमें 2 इंच करना है। उसका शोल्डर कितना है 14.5 इंच, तो 14.5 का हाफ होता है 7 और 25। आपको भी अपना शोल्डर डिवाइड बाय 2 करना है। 1 इंच डाउन, 1 इंच डाउन सभी साइज के लिए फिक्स है। और यहाँ पे 2.5 इंच, 2.5 इंच भी सभी साइज के लिए फिक्स है। 2.5 इंच, 1 इंच डाउन, दोनों मार्किंग को मिला के क्रॉस लाइन। और यहाँ पे आर्म होल, तो उसका आर्म होल उसकी साइज के हिसाब से आ रहा है, यानी 6 इंच और 25 पॉइंट। ओके, तो हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट उसकी चेस्ट आ रही है 8.75 और यहाँ पे हम मार्जिन छोड़ेंगे 1.5 इंच। आप अपने हिसाब से मार्जिन छोड़ सकते हो। पहले हम बैक वाला पार्ट बनाते हैं। हमेशा ब्लाउज में आपको बैक वाला ही पार्ट बनाना है, फ्रंट वाला नहीं बनाना है। तो बैक की लेंथ हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे, लेंथ प्लस 1 इंच यहाँ से ड्रॉ करनी है आपको बैक वाली लाइन, यहाँ से स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे वेस्ट डिवाइड बाय 4। उसका जो मार्किंग है वो आ रहा है 7 इंच और 25 पॉइंट, 1.5 इंच। हम यहाँ पे करेंगे आर्म होल ड्रॉ। आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा शोल्डर। तो 14.5 में से मैं माइनस करूंगी 3.5 इंच। आपको अपने हिसाब से माइनस करना है। मैं चार्ट में देख के 14.5 माइनस 3.5, तो उसका आया है 11 इंच। तो 11 डिवाइड बाई 2। आपको भी अपना जो शोल्डर निकले उसमें से माइनस करना है। यहाँ पे उसका मार्किंग आएगा 5.5 इंच। यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी ऊपर भी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी नीचे भी। यहाँ से हमें आर्म होल का शेप देना है, पर ये माइनस सबका अलग अलग साइज के हिसाब से होगा और नेक के हिसाब से होगा। तो आप अपना चार्ट वाला वीडियो देखना मत भूलना, पहले वो क्लियर कर देना। यहाँ पे हम लेंगे माइनस शोल्डर और चेस्ट लाइन दोनों का सेंटर और सेंटर का हाफ। सेंटर से 25 पॉइंट इस तरफ और 25 पॉइंट इस तरफ और साइज के हिसाब आएगा 0.75 मेरी साइज के हिसाब से। ये सबकी साइज के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे है 28 to 35, तो आपको मार्किंग करना है 0.75 और आपकी जो चेस्ट है वो है 36 to 45, तो आपको मार्किंग करना है 1 इंच। और यहाँ पे जो मार्किंग है वो है 46 टू कितना भी प्लस, मीन्स कितना भी प्लस है तो आपको मार्किंग करना है 1.25। ओके, तो ये आपका गैप चेक कर लेना। यहाँ से हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल के मार्किंग के लिए हम 1/2 इंच ऊपर से ऐसे एक्स्ट्रा छोड़ देंगे स्ट्रेट और यहाँ से हम आर्म होल का ड्रॉ दे देंगे लाइन को मिला के। बैक वाला आर्म होल ड्रॉ कर देंगे हम। यहाँ पर आपका दोनों आर्म होल मिलना चाहिए 1/2 इंच के गैप पे, वो चेक करना मत भूलना। और फिर हम यहाँ पे नेक चेक करेंगे। अगर हमारा नेक डीप चेस्ट लाइन से नीचे की तरफ है तो हमें ऊपर से माइनस करना पड़ेगा 1/2 इंच। 1/2 इंच माइनस कंपलसरी है सभी साइज के लिए, आपको भी माइनस करना है। यहाँ से मैं मार्किंग करूंगी मेरा शोल्डर। तो मेरा शोल्डर तैयार है वो 2.5 इंच है, तो 2.5 इंच में मैं 1 इंच प्लस करूंगी। 1 इंच प्लस सभी साइज के लिए फिक्स है, 1 इंच प्लस।
आपको जितना तैयार शोल्डर रखना है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, यानी कि आपको 3 इंच रखना है तो आपको 4 इंच पे मार्किंग करना है ऐसे। और यहाँ पे मैं नेक डीप का मार्किंग करूंगी, तो नेक डीप का मार्किंग में ऊपर वाली लाइन से करूंगी, ए वाली लाइन से। यहाँ पे उसका नेक डीप है वो है 11 इंच। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऊपर से मार्किंग करेंगे तो हमें जहां पर चाहिए वो नेक वहां पर ही आएगा, उसका आप टेंशन मत लेना। जैसे मैं दिखा रही हूँ आप वैसे ही ड्रॉ करना, आपका ब्लाउज 110% परफेक्ट ही बनेगा। अगर आपको इसमें से जो मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ आपको इसमें से समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऑफलाइन समझ में आ रहा है, तो आप मेरी ऑफलाइन बेंच भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नंबर डाल दूंगी, आप उसमें से बात करके पूछ लेना, सभी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर ही मिल जाएगी। देखो अभी आपको नेक ब्रॉड चाहिए पीछे का, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जितना मार्किंग आ रहा है उससे आपको 1 इंच प्लस करना है। अगर आपको नेक है वो ज्यादा फैला हुआ नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पे जो मार्किंग है उसे हाफ इंच प्लस करना है। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे 1 इंच प्लस करके यहाँ पे क्रॉस मार्किंग दे रही हूँ। और यहाँ पे हमारा जितना नेक डिसाइड किया है आपने, आपको वैसे शेप दे देना है। ये हुआ हमारा बैक वाला ड्रॉ करेंगे फ्रंट वाला। सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और हमारा जितना शोल्डर है उसका डिवाइड बाय 2 करना है। आपका जितना शोल्डर है आपको उसमें डिवाइड 2 करना है। यहाँ पे 2.5 इंच सभी साइज के लिए फिक्स है। यहाँ पे 1 इंच डाउन वो भी सभी साइज के लिए फिक्स है। दोनों मार्किंग को मिला के क्रॉस लाइन ये भी सभी साइज के लिए फिक्स है। यहाँ पे आर्म होल, तो आपको यहाँ पे अपना आर्म होल लेना है। यहाँ पे मेरा आर्म होल आ रहा है 6 और 25 पॉइंट। यहाँ से स्ट्रेट लाइन और फिर चेस्ट का मार्किंग करना है। यहाँ पे उसकी जो चेस्ट है वो है 8.75, तो मैंने यहाँ पे 8.75 पे मार्किंग किया है। और यहाँ पे मार्जिंग, तो आपने बैक में जितना मार्जिंग दिया है आपको उतना ही यहाँ पे देना है। मैंने दिया है 1.5, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच दूंगी। यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमें पहले शोल्डर माइनस करना पड़ेगा साइज से, नेक डिप के हिसाब से। तो यहाँ पे उसका जो शोल्डर है वो 14.5 इंच है, उसमें से माइनस होगा 2 इंच और उसका हमें डिवाइड करना है 2, मीन्स उसका मार्किंग आएगा 6.25। आपको अपना चेक कर लेना है, उसके बाद ही यहाँ पे मार्किंग करना है। यहाँ से जो मार्किंग मिला है वहां से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ऊपर भी और चेस्ट लाइन नीचे भी। यहाँ पे मैं दूंगी आर्म होल का शेप, तो उसके लिए माइनर शोल्डर और चेस्ट लाइन दोनों का सेंटर पर मार्क, सेंटर से 25 पॉइंट अंदर की तरफ और साइज के हिसाब से क्रॉस मार्किंग, जैसे मैंने पहले बताया था वही सेम टू सेम। यहाँ पे आपको अपना गैप चेक करना है, उसके बाद ही यहाँ पे मार्किंग करना है इसके हिसाब। और ये मार्किंग को मिला के मैं दे दूंगी यहाँ पे आर्म होल का शेप। ओके, तो हम फ्रंट वाली लेंथ है जो यहाँ पे माइनर शोल्डर मिला है ना वहां से लेंगे, ऊपर से नहीं लेंगे। यहाँ पे माइनर जो शोल्डर है उससे उसकी जो लेंथ है वो है 16.5 इंच है और यहाँ पे मार्किंग करना है। होने के बाद यहाँ पे हम लेंगे तैयार शोल्डर, मीन्स रेडी शोल्डर। आपका जितना है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। 1 इंच सभी साइज के लिए फिक्स है, मीन्स आपको जितना तैयार रखना है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। यहाँ पे नेक डिप का मार्किंग करेंगे, तो नेक डिप मेरा फ्रंट का है 7, आपको अपना लेना है
और यहाँ पे मार्क करना है, ये नीचे से स्ट्रेट लाइन। और सेम हमने बैक में जैसे सीखा था नेक का शेप देना, वैसे ही सेम टू सेम अगर आपको आगे की साइड भी नेक है वो फैला हुआ चाहिए तो आपको यहाँ पे जितना गैप है उससे आपको हाफ इंच या तो 1 इंच प्लस करना है। मैं यहाँ पे हाफ इंच ले रही हूँ। ये दोनों मार्किंग को मिला के क्रॉस लाइन, और आपका जैसा नेक है वैसा सेम टू सेम शेप। फिर आपको शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग करना है और अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग करना है। यहाँ पे मेरा शोल्डर टू अपेक्स है 9.5 इंच, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से, तो यहाँ पे हाफ इंच तो सिलाई में जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्किंग करूंगी 10 इंच पे। आपको भी अपना शोल्डर टू अपेक्स जितना है उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके यहाँ पे मार्किंग करना है, और अपेक्स टू अपेक्स तो उसका डिवाइड 2 करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स डिवाइड बाय 2, यहाँ पे 2 मार्किंग मिल रहा है तो उसको मिला के आपको प्लस मार्किंग कर देना है, मीन्स ए मार्किंग को आपको यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जितना गैप है उसे आपको हाफ इंच माइनस करना है। हाफ इंच सभी साइज के लिए फिक्स है, हाफ इंच। यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है 3 और हाफ इंच, तो यहाँ पे मैं मार्किंग करूंगी 3 इंच पे। और साइज के हिसाब से हम यहाँ पे लेंगे डार्ट, तो डार्ट हम इस हिसाब से लेंगे। यहाँ पे मैं नोट कर रही हूँ, आप भी नोट कर सकते हो। सभी ब्लाउज में हम इस हिसाब से ही डार्ट लेने वाले हैं। तो जिसकी चेस्ट ए जो डार्ट आएगा वो चेस्ट के हिसाब से आएगा। जिसकी चेस्ट 28 टू 35 है तो उसका जो डार्ट आएगा वो 2 इंच आएगा, और जिसकी चेस्ट 36 टू 45 है तो उसका जो डार्ट आएगा वो आएगा 2.5 इंच, और जिसकी चेस्ट 46 टू कितनी भी प्लस है तो उसका मार्किंग आएगा 3 इंच, ठीक है। आपको भी अपने साइज के हिसाब से, चेस्ट के साइज के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा मार्किंग आएगा वो 2 इंच आएगा, ठीक है। तो आपको अपने मार्किंग के हिसाब से चेक कर लेना है। यहाँ पे मार्क करना है डार्ट के हिसाब से, और फिर आपको अपनी वेस्ट जो है वो पूरी करनी है इस डार्ट को माइनस करके। और डार्ट कैसे माइनस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे उसकी जो वेस्ट है वो है 7.25, तो हमें यहाँ पे कितना मार्किंग किया है 3 इंच, तो इसको माइनस करके यहाँ से आपको वेस्ट पूरी करनी है, खत्म करनी है 7.25। आपको अपनी वेस्ट लेनी है, और यहाँ पे जितना मार्जिन रखा है उतना ही मार्जिन आपको नीचे की तरफ देना है, और दोनों मार्किंग को मिला के क्रॉस लाइन। ओके, तो यहाँ पे साइज के हिसाब से आर्म होल डार्ट दे देंगे। मेरी साइज के हिसाब से आ रहा है 75। यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उतना ही गैप आपको सेम टू सेम यहाँ पे देना है। मेरा यहाँ पे 75 आ रहा है तो आपको भी अपना चेक करके यहाँ पे मार्किंग कर देना है, और ये दोनों मार्किंग को मिलाना है आपको प्लस मार्किंग के साथ। ये जो डार्ट दिया है वो मैंने इस हिसाब से दिया है, वो मैंने पहले भी क्लियर किया था चेस्ट के हिसाब से, आप पहले चेक कर लेना। ये मार्किंग भी मिला देंगे। ओके, तो अभी हमारा प्रिंसेस कट हो गया, पर उसमें हमें शेप देना है और लेवल लेना है, तो वो कैसे लेना है वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे एक लाइन जो है वो क्रॉस है और एक लाइन स्ट्रेट है, तो वो कभी मिलेगी नहीं, तो उसको हमें लेवल देना पड़ता है, तो वो हम शेप के बाद देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं नोट कर लेती हूँ। बहुत सारी लाइन हो गई तो आपको याद नहीं रहेगा, आपको भी ऐसे पहले लिख लेना है कि हमारी ये लाइन है, बी लाइन है और सी और डी। तो हम
ये बी लाइन है उसका सेंटर लेंगे, सेंटर पर मार्क, ए लाइन को बी लाइन के साथ मिलाएंगे, क्रॉस मार्किंग करेंगे और यहाँ पे शेप देना है हमें। तो शेप देना आपको नहीं आ रहा है तो आप दोनों का सेंटर और सेंटर पर मार्क करके 25 पॉइंट बाहर की तरफ मार्किंग करके शेप दे देना, ठीक है। पर शेप हमारा प्रॉपर आना चाहिए। फिर हम लेंगे ऊपर वाला जो शेप है वो हमने दे दिया है, अभी हम नीचे वाला देंगे तो वो डी लाइन, डी लाइन का सेंटर और सेंटर का भी सेंटर। ओके, तो यहाँ पे जो सेंटर है उससे हमें मार्किंग करना है 25 पॉइंट। 25 पॉइंट सभी साइज के लिए फिक्स है और यहाँ नीचे वाला जो सेंटर है वहां पे हमें मार्किंग करना है हाफ इंच। हाफ इंच सभी साइज के लिए फिक्स है और फिर इसका भी आप सेंटर ले सकते हो पर उसकी जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ शेप देना है। तो शेप हम इस हिसाब से देंगे, मार्किंग को मिला के शेप। हमारा जो प्रिंसेस कट है उसमें पॉइंट नहीं बनना चाहिए, बस उतना ध्यान रखना और शेप ले लेना। देखो ऐसा शेप आना चाहिए, ठीक है। फिर हम लेवल लेंगे, तो लेवल पहले नीचे का बताती हूँ फिर ऊपर का। तो पहले सी लाइन जितनी है, मेरी सी लाइन है यहाँ पे 6 और 25 पॉइंट, तो हम डी लाइन भी उतनी ही करेंगे, सेम टू सेम। आपको अपनी चेक करनी है, ऐसे राउंड में मेजर टेप घुमा के ऐसे चेक करना है आपको। जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे मार्क कर देना। ए लाइन जितनी है उतनी ही आपको ए लाइन लेनी है, ठीक है। ए लाइन ऊपर की तरफ ही आएगी और यहाँ से लेंगे हम 1 इंच। 1 इंच सभी साइज के लिए फिक्स है। ये दोनों को मिला के स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से 25 पॉइंट सभी साइज के लिए फिक्स है। ओके, तो प्रिंसेस कट में हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए, तो पॉइंट नहीं बनना चाहिए तो यहाँ पे देखो पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को माइनस करेंगे। देखो बी लाइन है और ये जो शेप है वो दोनों को मिला के हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा शेप जो है वो माइनस हो जाए। अभी हम लेवल लेंगे, तो ए और बी लाइन कहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगी और फिर चेक करूंगी। देखो मेरी बी लाइन कितनी है, 3.5 इंच के में एक लाइन कम है, तो यहाँ पे ये लाइन पे भी मैं चेक करूंगी। ये जितनी लाइन है उतनी ही मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये मार्किंग बाहर की तरफ ही जाएगा और नीचे यहाँ पे हाफ इंच, हाफ इंच सभी साइज के लिए फिक्स है। आपको भी यहाँ पे हाफ इंच पे मार्किंग करना है और ये दोनों लाइन को मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पे आपको देना है न्यू आर्म होल का शेप। तो आर्म होल का शेप देने के लिए आप ऐसे दे सकते हो, बी लाइन को ए लाइन के साथ मिला के ये जो आर्म होल का शेप है वो प्रॉपर आना चाहिए ऐसे, ठीक है। फिर हमें दे देना है शेप। यहाँ पे स्ट्रेट ज्वाइंट करना है। तो हो गया हमारा आर्म होल। आर्म होल यहाँ पे हमें अनइवन दिख रहा है पर हम जब ज्वाइंट करेंगे तो वो स्ट्रेट हो जाएगा एकदम प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसेस कट का ड्रॉ तैयार। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अच्छा या बुरा कैसा भी लगा हो वो, ठीक है। तो चलो अभी हम उसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट का कटिंग करें। तो फ्रंट पार्ट का कटिंग करने के लिए हम पहले फर्मे में कटिंग करेंगे। ये वाला जो फैब्रिक है वो मेरा मेन फैब्रिक नहीं है, वो फर्मे वाला फैब्रिक है ये वाला, ठीक है। आपको भी कभी भी मेन फैब्रिक पे ड्रॉ नहीं करना है, फर्मे में ही करना है, मीन्स एक्स्ट्रा वाले अस्तर में, ठीक है।
क्योंकि हमारा जो बॉडी का पार्ट है वो कैसा है, ऐसे शेप में, ठीक है, ऐसे शेप में है हमारा बॉडी का पार्ट, और हमारा जो फैब्रिक है वो कैसा है, स्ट्रेट। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ बहुत सारी क्रीज आती है यहाँ सभी जगह पे, तो वो हमें फर्मे में माइनस करती हो, फिर हम मेन फैब्रिक यूज करते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे कर रही हूँ, आपको सेम टू सेम वैसा ही करना है। देखो फर्मा है तो हम सिंगल पार्ट में भी कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंगल पार्ट पे ही कटिंग करूंगी, डबल पार्ट का यूज करूंगी नहीं। यहाँ से मैं कट कर दूंगी। यहाँ से जो नीचे वाला मार्किंग है ना, उसको ही हमें कट करना है ऐसे। फिर यहाँ पे आर्म होल वाला, फिर यहाँ पे जो अनइवन आर्म होल है ना, वो कट करना है हमें। यहाँ से स्ट्रेट कटिंग, यहाँ से जो ऊपर वाला मार्किंग है वो, यहाँ से ऐसे नॉर्मली क्रॉस और स्ट्रेट, ये वाला स्ट्रेट पार्ट। ओके, अभी हम यहाँ पे जो हमने गले का मार्किंग किया है वो कट कर देंगे पहले। हमारा जैसा गला है ना वैसा सेम टू सेम। फिर हम कटिंग करेंगे ये वाला। यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाली नॉर्मल सा शेप और स्ट्रेट, वो कटिंग करेंगे। फिर यहाँ पे हमने जो प्रिंसेस कट का शेप दिया था ऐसे, वो वाला कटिंग करेंगे। तो यहाँ से क्रॉस वाला मार्किंग, तो हमने जो प्रिंसेस कट का शेप दिया था वो आ जाएगा। ठीक है, आपका कटिंग भी ऐसे ही निकलेगा। ओके, तो इसको ध्यान में रख के हम बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट कटिंग कर लिया है। फ्रंट पार्ट का हमें ये प्रिंसेस कट वाला ड्रॉ लेना है, प्रिंसेस कट वाला, और यहाँ पे हमें लेवल लेना है। फ्रंट पार्ट को ध्यान पे रख के बैक पार्ट का लेवल लेना है। यहाँ पे कट टू कट रखना है, क्योंकि हमारा जो नेक है दोनों कैसा है, डीप, इसीलिए यहाँ पे ये लाइन जहां पर भी जा रही है वहां पे हमें मार्क करना है। और नीचे नीचे वाला जो मार्किंग है वो यहाँ से क्रॉस, यहाँ से क्रॉस मार्किंग करना है। यहाँ पे कितना गैप है, 75, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें सेम टू सेम गैप रखना है, 75। और फिर ये मार्किंग को यहाँ पे स्ट्रेट मिलाना है ऐसे, ठीक है। अभी हम कट करेंगे तो ए वाला आर्म होल कट करेंगे और नीचे वाला ए मार्किंग कटिंग करेंगे। यहाँ से मैं स्ट्रेट कटिंग कर दूंगी ये वाला, और फिर यहाँ पे आर्म होल बैक वाला, यहाँ से हमने जो लेवल लिया है वो वाला मार्किंग, और फिर यहाँ से स्ट्रेट। ऐसे देखो, इसमें देख सकते हो ये सब क्रीज, यहाँ पे जो माइनस हुआ है ना वो सब क्रीज हुई है हमारी यहाँ पे, पर वो आपको चेक नहीं करना है, वो आपके साइज के हिसाब से वो एकदम परफेक्ट ही आएगा। जितनी भी क्रीज माइनस होनी है वो हो जाएगी। और फिर हमें जो नेक का शेप दिया है वो भी कटिंग करना है। आपने जैसा नेक का शेप दिया है आपको वैसा ही कट करना है। अगर आपको कटिंग में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते। अभी हमारा हो गया है फर्मा कटिंग। अभी हम मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे अपना जो फैब्रिक है वो यहाँ पे सेट कर दिया है। आपको भी अपना जो फर्मे वाला फैब्रिक है वो सेट कर देना है आपके मेन अस्तर में, ठीक है।
और ऐसे पिन अप भी कर देना है ताकि आपका जो फैब्रिक है वो खिसके नहीं। अभी यहाँ पे जो मार्किंग है, हमें जो प्रिंसेस कट यहाँ पे ज्वाइंट करना है, तो यहाँ पे हम हाफ इंच के गैप पे प्लस करेंगे दोनों तरफ, और यहाँ पे 3 जगह पे हम जब सिलाई लगाएंगे उसके लिए ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद कट टू कट। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे प्लस। मैं यहाँ पे पीछे की साइड ओपनिंग रखने वाली हूँ। ये वाला मेरा खुला वाला पार्ट है और ये वाला मेरा घड़ी वाला पार्ट है, ठीक है। और नीचे भी मैंने एक अस्तर रख दिया है। देखो, मैं 4 घड़ी फोल्ड करके यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें स्कब लगाने वाली हूँ। इसलिए आपको भी अगर स्कब लगाना है तो आप भी यहाँ पे 4 घड़ी फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। और फिर मैं फरमा ले लूंगी मेरा, और इसको करूंगी मैं कटिंग। ओके, तो मैंने कटिंग कर दिया है, अभी दिखाती हूँ। ऐसे आपको भी कटिंग कर लेना है, ठीक है, ऐसे। फिर ये 3 पार्ट बचेंगे, बाकी सब साइड में। कैसा लगा? मस्त ना? ओके, तो हम फाइनल फैब्रिक में भी कटिंग करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना फैब्रिक ले लिया, आपको भी अपना फैब्रिक ले लेना है। और ये मेरा कटिंग है। अगर आपका जो कपड़ा है वो कॉटन है या तो फिर आपने फ्यूजिंग करवाया है, तो आप कट टू कट कटिंग कर सकते हो तो चलेगा। वरना आपका जो फैब्रिक है वो साड़ी वाला है, मीन्स ऐसे पतला वाला, तो आपको यहाँ पे 0.25 ज्यादा ही रखना है, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ, यहाँ पे आपको 0.25 ज्यादा ही रखना है पहले, और फिर पूरा कटिंग कर लेना है। पहले हम ज्यादा ही काटेंगे, फिर अस्तर के साथ कपड़ा ज्वाइंट करके फिर हम एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट है वो निकाल देंगे। आपको भी पहले ज्यादा ही काटना है। हम नेक कटिंग करेंगे। नेक के लिए हमें कैनवास चाहिए होगा, तो ये मेरा कैनवास है, ये मेरा गला है। मैंने पीछे वाला गला ले लिया है। यहाँ पे मैं कट टू कट मार्किंग करूंगी यहाँ पे, ठीक है। आपको भी कट टू कट मार्किंग करना है, आपके जैसा जैसा गला है वैसे सेम टू सेम। फिर गले को लेके यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे आपको मार्किंग करना है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे मार्क करके भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम शेप दे देंगे। और फिर यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 1 इंच पे। आप चाहो तो 0.75 पर भी कर सकते हो। इसको भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हुआ मेरा बैक वाला नेक। अभी मैं फ्रंट वाला लूंगी, तो फ्रंट वाला मैं यहाँ पे घड़ी पार्ट पे रखूंगी। जैसा मेरे नेक का शेप है वैसा मैं सेम टू सेम यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगी। फिर यहाँ पे हाफ इंच पे और 1 इंच पे 2 मार्किंग करना है। ओके, फिर हम कैनवास कट कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे जो मैंने मार्किंग किया है ना हाफ इंच अंदर की तरफ, वहां पे हमें कट करना है। यहाँ पे मैंने जैसे कट किया है वैसे ही ये भी हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हम हाफ इंच के गैप पे हमारा जो कैनवास है उसे चिपका देंगे दोनों नेक में, ये वाला यहाँ पे। और फिर फ्रंट में भी सेम टू सेम
एक जो अस्तर है ना हमारा कटिंग वाला, उसमें हमने ऐसे चिपका देंगे, ठीक है, हाफ इंच के गैप पे प्रेस लगा देंगे। हम स्लीव ड्रॉ करेंगे, तो स्लीव के लिए सबसे पहले हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो उसकी जो लेंथ है वो 22 है, 22, तो हम 23 पे मार्किंग करेंगे 1 इंच प्लस करके, ठीक है। और उसकी साइज के हिसाब से उसका मार्किंग जो होगा वो 3 इंच पे होगा। अगर आपको स्लीव की पूरी कटिंग देखनी है तो मैंने स्लीव का एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, उसमें मैं लॉन्ग, एल्बो, 3, 4x3 सभी स्लीव में उसमें एकदम प्रॉपर तरीके से क्लियर कर रही हूँ, तब वो वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पे, और एक मार्किंग हम एल्बो वाला करेंगे 11.5 इंच पे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो मार्किंग करेंगे वो मार्किंग करेंगे हम चेस्ट डिवाइड बाय 4 माइनस 1.5, 1 चेस्ट के हिसाब से करेंगे हम। तो उसकी चेस्ट 35 है, तो 35 डिवाइड बाय 4 माइनस 1.5 मीन्स उसका मार्किंग आएगा 7.25। तो यहाँ पे वो मार्किंग करना है, और हमने जो लूजिंग मार्जिन छोड़ा था वही मार्जिन हमें इसमें भी छोड़ना है, साइड वाला। और उसका जो बॉटम वाला पार्ट है वो है 8 इंच, तो हम यहाँ पे 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। 8 का डिवाइड 2 मीन्स यहाँ पे 4, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। पहला मार्किंग पहले के साथ और दूसरा मार्किंग दूसरे के साथ। यहाँ पे मैं 5 इंच पे चेक कर लूंगी। उसका जो 5 इंच वाला राउंड है वो राउंड है उसका 11.5 इंच, तो 11.5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 1 इंच हम लूजिंग छोड़ेंगे। तो यहाँ पे उसका मार्किंग आया है ओके 6.25 मीन्स उसका मार्किंग इतना है, तो मुझे ये मार्किंग चेंज करना पड़ेगा। ये जो नीचे वाला लाइन है और यहाँ जो लाइन है वो दोनों को मिला के ऐसे स्ट्रेट लाइन, और इस लाइन को ध्यान में रख के मैं 1.5 इंच का मार्किंग दूसरा करूंगी। आपको भी यह चेक कर लेना है। और आपको स्लीव की पूरी डिटेल चाहिए तो मैंने स्लीव का एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, आप वहां पे जाके देख लेना। आपको सभी साइज की एकदम परफेक्टली स्लीव कटिंग करना आ जाएगा उस वीडियो में। एक एक पॉइंट मैंने दिखाया उसमें। फिर आप कुर्ती या ब्लाउज सभी की स्लीव कटिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं शेप दूंगी, तो शेप देने के लिए उसके साइज के हिसाब से यहाँ पे गैप छोड़ूंगी मैं 1 इंच। ये दोनों को मिला के मैं क्रॉस लाइन ड्रॉ करूंगी, और इस दोनों का सेंटर पर मार्क, सेंटर से हाफ इंच ऊपर की साइड मार्किंग, और ये सभी मार्किंग को मिला के मैं शेप दे दूंगी। यहाँ पे जो मछली वाला जो शेप होता है ना, मछली का कैसा शेप होता है वैसा हमें इसे शेप देना है। यहाँ से मैं 25 पॉइंट नीचे की तरफ ऐसे बाग कर दूंगी, और फिर यहाँ पे जो लाइन है ना उसको हमें कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ शेप देना है ऐसे। और यहाँ पे जॉइंट, ठीक है, ये हुआ हमारा स्लीव वाला शेप। अभी मैं इसको कटिंग करूंगी। कटिंग हमें 4 पार्ट पे करना है। से ऐसे, ठीक है। मैंने कटिंग कर लिया है, और अभी हम फ्रंट वाला शेप कटिंग करेंगे। हम आपको फैब्रिक ऐसे रखना है, और यहाँ से फ्रंट वाला कटिंग, जो फ्रंट वाला शेप दिया है ना वो, और यहाँ पे नॉर्मल सा कट, ताकि पता चले ये फ्रंट वाला पार्ट है। ऐसे आपको शेप दे देना है दोनों स्लीव का ऐसे, और स्लीव हमारी तैयार है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टिच
ये जो फैब्रिक है ना उसको अस्तर के साथ ज्वाइंट करना सीखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, बीच में ऐसे 5 नंबर की स्टिच लगानी है, ऐसे कोई भी तरह से बीच में, ताकि आपका जो अस्तर है ना वो अच्छे से बैठ जाए। सभी पार्ट में ऐसे स्टिच लगानी है सेंटर पे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मार्किंग है ना वहां पे स्टिच लगानी है पूरी। और स्टिच जब भी लगाओ तो हाथ ऐसे बीच में रखना है, और यहाँ पर जो कोना है ना वहां पे आपको ऐसे पकड़ के रखना है इसे, ताकि हमारा फैब्रिक है वो खिसके ना। कोने पे ऐसे हाथ रखना है और एक हाथ बीच में रखना है। ऐसे सभी पार्ट को आपको ज्वाइंट करना है। और आपको अस्तर ज्वाइंट करने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरा अस्तर ज्वाइंट वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में क्लियर किया है सब। ठीक है, फिर ऐसे चेक भी कर लो एक बार कि मेरा जो अस्तर है वो सही से बैठ गया है ना, ऐसे तो वो परफेक्टली बैठ गया है। ऐसे ही मैंने सभी पार्ट ज्वाइंट करके रखे हैं, आपको भी ऐसे ही ज्वाइंट कर देना है सभी पार्ट को। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है ना उसे कट टू कट कर देना है। ओके, फिर हम फ्रंट वाला पार्ट ज्वाइन करेंगे। ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है, इसको क्या करना है, बीच में स्टिच लगानी है 1/2 इंच के गैप पे। हमने जहां पर कटिंग की थी ना वहां पर भी हमें स्टिच लगानी है। स्टिच मैं छोटी कर देती हूँ, और स्टिच हमारी 1/2 इंच के गैप पर ही लगनी चाहिए। और एक बार चेक भी कर लो कि हमने जो लेवल लिया था वो परफेक्ट है ना हमारी साइज के हिसाब से। ओके, तो वो परफेक्ट है। यहाँ पे 1/2 इंच का गैप रहेगा, क्योंकि ये जो खुलेगा ना तब ये सामोल का शेप आ जाएगा। स्टिच हमारी 1/2 इंच के गैप पे ही लगनी चाहिए। ऐसा लगे तो प्रेशर फुट को आप करके आपको शेप ले लेना है पूरा। यहाँ पे दोनों मार्किंग मिलना चाहिए। यहाँ पे अभी जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट बचेगा ना वो हम कट कर देंगे, ये वाला पॉइंट वाला। यहाँ पे से आपको हाथ लगाना है ताकि वो जो शेप है ना वो अच्छे से खुल जाए। ऐसे सेम टू सेम आपको दूसरा पार्ट भी ऐसे ही ज्वाइन कर लेना है पूरा। यहाँ पे मिलना चाहिए कट टू कट 1/2 इंच के गैप पे। यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, यहाँ पे कोई प्लेट तो नहीं आई है ना वैसे। फिर इसको जो एक्स्ट्रा वाला है ना वो कट। तो हमारा जैसा आगे वाला पार्ट हमने ज्वाइंट किया है वैसा हम दूसरा वाला पार्ट भी ऐसे ही ज्वाइंट कर देंगे सेम टू सेम। ये पार्ट है इसके साथ। यहाँ पे देखो हम स्कर्ब लगाने वाले हैं, तो स्कर्ब में मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है। वो मार्किंग हमें जो ए वाला राइट पार्ट है, राइट पार्ट पे हमें मार्किंग नहीं करना है, हमें क्या करना है रॉन्ग पार्ट पे मार्किंग करना है। तो मार्किंग कैसे करना है, स्कर्ब को फोल्ड करना है। अब किसी में भी स्कर्ब लगाओ प्रोसेस सेम है। यहाँ पे मार्किंग करना है और फिर दोबारा ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे दूसरा मार्किंग करना है। तो आपको जो मार्किंग होगा ना प्लस वाला वो मिल जाएगा। वैसे ही मैंने सेम टू सेम ये दोनों में मार्किंग कर दिया है। अभी हम इसको अटैच करेंगे। देखो यहाँ पे मेरा शोल्डर टू अपेक्स वाला मार्किंग है, अपेक्स टू अपेक्स वाला मार्किंग है। यहाँ पे हमने यहाँ पे कट किया था ना वो मार्किंग इसके साथ मिलाना है, आपको कुछ नहीं करना है ऐसे। ठीक है,
अगर आपको मिलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप पिन भी लगा सकते हो ऐसे। पिन अप कर दो पहले, फिर स्टिच लगाओ ऐसे। कोई भी ब्लाउज बनाओगे आपको स्कर्ट ऐसे ही अटैच करना है। नीचे से चालू करेंगे, पिन है तो वो आगे पीछे नहीं होगा। फिर पिन को निकालना है, यहाँ पे हमें लॉक लगाना है। लॉक लगा इसे छोड़ देना है ऐसे, ठीक है। दूसरा स्कर्ट भी हम ऐसे ही लगाएंगे, ये जो मार्किंग है वो मार्किंग के साथ मिलाएंगे ऐसे। फिर हम इसमें लगाएंगे स्टिच। मार्किंग मार्किंग के साथ ही मिलना चाहिए, एक बार चेक कर लेना। फिर हमारा ये वाला पार्ट है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। तो हमें ना ब्लाउज कवर करना है, तो कवर करने के लिए एक ही मेथड है, वो है राइट के ऊपर राइट। मीन्स आपका कोई भी फैब्रिक हो ना, आपको राइट ही रखना है, राइट के ऊपर राइट। ये राइट है और ये राइट है। फिर हम जैसा नेक का शेप है वैसी हम स्टिच लेंगे। स्टिप हम यहाँ से लेंगे, जो कैनवास है ना वहां से। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा वाला जो फैब्रिक है वो काट सकते हो, और रखना है तो भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे काट रही हूँ। और फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी कट। कट लगाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्टिच जो है ना उस पे नहीं लग जाए। छोटे छोटे कट लगाने हैं आपको। और फिर यहाँ पे हम लगाएंगे धार सिलाई। यहाँ पे धार सिलाई हमेशा जो अस्तर वाला पार्ट है उसके ऊपर ही लगेगी। ये मेरा अस्तर वाला पार्ट है उसके ऊपर ही लगेगी। और धार स्टिच हमें कैसे लगानी, ऐसे नहीं लगानी है, ऐसे लगानी है, ठीक है। पॉसिबल है ना उतने में ही हमें धार स्टिच लगानी है, अगर पॉसिबल नहीं है तो हमें नहीं लगानी है। तो धार स्टिच हमेशा अस्तर वाले फैब्रिक में ही लगेगी। की तरफ यहाँ पे इंटरलॉक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो ब्लाउज है वो कवर होने वाला है, इसीलिए। अभी हम क्या करेंगे, तो नीचे वाला जो अस्तर है ना उसको एक लाइन छोड़ के यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। देखो ये हमारा प्रिंसेस मिल रहा है एकदम परफेक्टली। अगर नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि हमने ज्यादा या कम तो सिलाई नहीं ले ली ना। अगर सिलाई ले ली होगी आपने तो ये मिलेगा नहीं। इसको मिलाने के लिए आपको सिलाई को थोड़ा ज्यादा या कम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक लाइन का गैप छोड़ के स्टिच लगाऊंगी, और स्टिच मेरी हाफ इंच के गैप पे ही लगनी चाहिए। यहाँ पर भी मैं कट लगा लूंगी, यहाँ पर भी मैं स्टार्ट स्टिच लगा दूंगी। फिनिशिंग देने के लिए आपको ये छोटे मोटे जो है ना टिप्स उसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इसको हमें पलट देना है पूरा।
यहाँ पे मैं प्रेस लगा दूंगी। फिर हम बनाएंगे बैक वाला पार्ट। तो बैक पार्ट में मैं आपको क्लिप आई लगाना सिखाऊंगी। तो मोस्ट ऑफली है ना, क्लिप आई इस तरफ लगती है, मीन्स क्लिप है वो इस तरफ लगती है और आई है वो इस तरफ लगती है। तो आई के लिए हमें 3 इंच का फैब्रिक कट करना पड़ेगा। कितने इंच का? 3 इंच का। लेंथ में कितना चाहिए? तो लेंथ में हम चेक कर लेंगे, सबकी लेंथ के हिसाब से लेना है हमें। 3 इंच का फैब्रिक हमें कट करना है विथ में, और लेंथ में हमें लेना है यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे मेरी स्टिच लगेगी और यहाँ पर भी हाफ इंच के गैप पर मेरी स्टिच लगेगी। ठीक है, अभी मैं इसका गैप चेक करूंगी। तो इसका जो गैप है वो कितना है? 2.75। ठीक है, आपको इतना ले लेना है इस कपड़े में, और हाफ इंच की एक्स्ट्रा वाला एक पट्टी लेनी है, मीन्स 3 इंच की आपको। यहाँ पे स्टिच लगानी है एक तरफ हाफ इंच के गैप पे। यहाँ पर जो गैप है वो इस हिसाब से लेना है हमें, यहाँ से, और यहाँ पे मार्क। पार्ट है वो कट कर देंगे और इसको हम पलट देंगे ऐसे। यहाँ पे पॉइंट भी निकाल लेंगे। तो ये जो पट्टी स्टिच लगावानी, पट्टी हम एक तरफ ही लगाएंगे, दूसरी तरफ नहीं लगाएंगे। दूसरी तरफ है वो क्लिप लगेगी। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे 3 कपड़ा लिया है, तो उसकी लेने की जरूरत नहीं है। फिर हम डोरी का नाप मार्किंग करेंगे और इसको पलट देंगे। मैं क्या लगे, डोरी जो लगेगी वो 3 इंच के गैप पे लगेगी। कितने पे? अगर आपको ऐसी डोरी बनाना सीखना है तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना दिया, आप वो देख सकते हो, डोरी वाला। यहाँ पे मैं नोट लगाऊंगी। ओके, तो मैं डोरी कवर न करने के लिए हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाऊंगी। यहाँ डोरी का जो मार्किंग है वहां से अंदर की तरफ डोरी लगा के इसको लॉक लगा दूंगी। यहाँ पर भी हाफ इंच के गैप पे मैं स्टिच लगाऊंगी और फिर नीचे भी मैं स्टिच लगा दूंगी। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ स्लीव में इंटरलॉक लगा दिया है। अभी मैं यहाँ पे स्टिच लगाऊंगी। आपने जितना मार्जिन प्लस किया है वहां पे आपको स्टिच लगानी है। यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से एंड। आपने जितना प्लस किया है आपको उतनी ही सिलाई लगानी है। मैंने यहाँ पे जो प्लस किया है 1.5 इंच किया है, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच की स्टिच लगाऊंगी। दोनों तरफ आपको स्टिच लगानी है। ओके, तो हम ब्लाउज में अभी लगाएंगे टसल्स। डोरी तो लगा दी है पर टसल्स है वो बाकी है हमारा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है। ऐसे स्क्वायर काट सकते हो आप अपने हिसाब से, छोटा बड़ा 3-3 का काट सकते हो, 4-4 का काट सकते हो, 2-2 का काट सकते हो। ऐसे ये 2 पॉइंट को आपको यहाँ पे मिलाना है और उसके बीच में रखना है आपको डोरी। इसको फिर फोल्ड कर देना है, यहाँ पे लगाना है लॉक। फिर ये वाला पॉइंट है उसको आपको ऊपर की तरफ फोल्ड करना है ऐसे। एक्स्ट्रा वाला पार्ट काट देना है और इसको पलटना है। देखो आप देख सकते हो इसका फिनिशिंग। ये इसका फ्रंट का लुक है और ये इसका बैक का लुक है।
तो अगर आपको भी ऐसी फिनिशिंग चाहिए तो आपको क्या करना है, सिर्फ मेरी मेथड को फॉलो करना है और कुछ नहीं। ओके, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब।